हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या एसेसरीज़ आप कार में लगवा सकते हैं और मैंने क्या क्या एसेसरीज़ इस हमारी इस कार में लगाया है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट और मैसेज करके ये भी पूछा था कि क्या क्या एसेसरीज़ हम अपने कार में लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारा एसेसरीज़ लगाया है, बट द फैक्ट इज़ दैट कि सब एसेसरीज़ आपको नेसेसरी नहीं है। सो द होल इंटेंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट कि आप क्या क्या एसेसरीज़ इसमें लगा सकते हैं कंसिडरिंग द नेसेसिटी एंड द प्राइस, क्योंकि सब सारे जो एसेसरीज़ अवेलेबल है मार्केट में वो सारा कुछ आपको ज़रूरत नहीं है। और द मेन फैक्ट इज़ दैट जो एसेसरीज़ इंपॉर्टेंट है इस कार को लेके, जो आपको बिल्कुल लगाना ही लगाना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो एसेसरीज़ मैंने लगाए, जो अननेसेसरी एसेसरीज़ है वो आप भी लगाएं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द फ्रंट ऑफ दिस कार। आप देख सकते हैं कि फ्रंट ऑफ दिस कार इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग ये बताएंगे कि ये काफ़ी हद तक क्विड से सिमिलर है, बट जब आप इस गाड़ी को सामने से देखेंगे ये अपने आप में एक अलग ही पहचान है इस कार का। बहुत सारे देयर आर लॉट्स ऑफ कट्स एंड क्रीजेस ऑन द बोनेट एंड दिस डेफिनेटली लुक्स वेरी वेरी मस्कुलर एंड बोल्डर। सो फ्रंट में हम लोगों ने कुछ भी एसेसरीज़ यहाँ नहीं लगाया है, लेकिन आप क्या क्या लगा सकते हैं। ये है कि ये जो ग्रिल है, ग्रिल के ऊपर में एक क्रोम की पट्टी आती है, ये आप लगा सकते हैं। सिमिलरली एक नीचे है, नीचे में भी एक क्रोम का लाइनिंग आता है, ये भी आप लगा सकते हैं। इन सारे एसेसरीज़ का जो प्राइस है वो आपको वीडियो के स्क्रीन में कहीं मैं डाल दूंगा। ये दो है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत सारे क्रोम पसंद है। एंड हम में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको who likes a lot of chrome in their car. So if you are someone who likes a lot of chrome in your car, definitely you can go for this, but I don't think so these are very very essential. Apart from this, आप यहाँ पे जो DRL है, DRL के नीचे भी एक क्रोम की लाइनिंग आती है बोथ साइड, ये आप लगा सकते हैं। सिमिलरली बम्पर क्रोम भी एक आता है जो यहाँ इस जगह पे लगता है बोथ साइड, ये भी इतना नेसेसरी नहीं, ये आप लगा सकते हैं। देयर आर फ्रंट स्किड प्लेट जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी एक पॉसिबल है आपको अगर चाहिए फ्रंट स्किड प्लेट, बट यहाँ पे उतना दिखता नहीं है आगे से, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया। देयर इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग कि बम्पर प्रोटेक्टर जो यहाँ इस जगह लगता है, ये भी आपको कभी दिखने वाला नहीं है। सो दैट्स वाई आई हैव नॉट गॉन फॉर दिस। सो देयरफॉर जब भी आप फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट में हम लोगों ने कुछ भी एसेसरीज़ इस कार पे नहीं लगाया है। तो अब आते हैं साइड व्यू में। साइड में जाने से पहले ये जो ORVM है, यहाँ पे भी एक ORVM का क्रोम आता है, ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और आप कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन द साइड व्यू इज़ दिस रेन वाइज़र। ये जो रेन वाइज़र है, दिस आर वेरी वेरी एसेंशियल, दिस विल प्रोटेक्ट योर कार ड्यूरिंग रेन। सो इसको हम लोगों ने रेनो से ही, कंपनी से ही फिट किया है। ये आप बाहर से भी फिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी से फिट करने से क्या है, ऑल द एसेसरीज इफ़ यू आर गोइंग टू बाय फ्रॉम द कंपनी दे विल प्रोवाइड यू 1 ईयर वारंटी। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि एक वाइज़र में कुछ स्क्रैच आया था, ये उन्होंने नेक्स्ट टाइम विजिट में रिप्लेस कर दिया था। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर थिंग इज़ दैट द क्वालिटी ऑफ द कंपनी फिटेड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। इन आप अगर कंपेयर करेंगे मार्केट से, सो बाहर के मार्केट से अगर कंपेयर करेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी में लिटिल बिट अहेड होता है। तो देयरफॉर आई हैव गॉन फॉर दिस रेन वाइज़र। साइड में दूसरा, ये फर्स्ट हमने इंस्टॉल किया, दूसरा है बॉडी क्लेडिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी महंगा भी है और ये रेनो कंपनी से ही हमने फिट कराया है। जब भी आप कभी भीड़ भाड़ इलाका में गाड़ी को चलाते हैं तब इस साइड में स्क्रैच लगने का बहुत सारा चांसेस रहता है। सो देयरफॉर दिस इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी फिटेड होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कॉस्ट कटिंग के मामले में इसको छोड़ दिया है। यहाँ पे एक ब्लैक कलर की पट्टी आती है जो दिखने में गार्ड जैसा लगता है, साइड क्लेडिंग जैसा, बट वो साइड क्लेडिंग है नहीं, वो दैट इज़ जस्ट ब्लैक कलर ऑफ स्टिकर है which they have pasted. So therefore you should definitely go for this side guard. So apart from these two, what we have installed is that this window frame, विंडो क्रोम की फ्रेम जो है ये हमने इंस्टॉल किया था कंपनी में। इसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, काफ़ी लुक बहुत इनहेंस होता है। लेकिन इन माई केस व्हाट हैपन कि ये इसका जो मिडिल पोर्शन है ये काफ़ी फ्लिमजी है, ये थोड़ा हिलता डुलता है।
जिसके वजह से इसका फिटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है। आप ये कंपनी से भी फिट कर सकते हैं या बाहर के मार्केट से भी लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी ऑफ यू डेफिनेटली लाइक क्रोम हैंडल। ये क्रोम हैंडल भी कंपनी में ही आता है, ये भी आप फिट कर सकते हैं। मुझे उतना क्रोम हैंडल उतना पसंद नहीं है, तो हम लोगों ने इसको फिट नहीं किया है यहाँ पे। हाँ, एक और बात, जो ये RXZ में एलॉय व्हील है, ये एलॉय व्हील इज़ डेफिनेटली डायमंड कट एलॉय व्हील एंड बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इसमें भी अगर आप बहुत ही शौकीन है तो आप इसमें रेड कलर का इंसर्ट अकॉर्डिंग टू योर रेड कलर कार और रेड और ब्लू काइंड ऑफ इंसर्ट आप इस 4 प्लेस में लगा सकते हैं। ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट कुछ ज़्यादा ही फंकी हो सकता है, तो हम लोगों ने इसलिए ये नहीं लगाया है। और एक बात है, अगर आप लगेज कैरी करना चाहते हैं, दिस रूफ रेल्स आर डेफिनेटली फंक्शनल रूफ रेल। अगर आप यहाँ पे लगेज कैरी करना चाहते हैं तो लगेज कैरियर भी एक लगा सकते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। लेकिन जनरली दिस काइंड ऑफ कार में हम ऊपर में लगेज कैरी करके नहीं ले जा सकते और देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। देयरफॉर आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस। नाउ कमिंग बैक टू द रेयर साइड, तो रेयर ऑफ दिस कार इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ द काइगर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। ये जो क्रोम की पट्टी आप देख रहे हैं, दिस इज़ द टेल गेट क्रोम, ये हमने लगाया है यहाँ पे। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। आप एक गाड़ी देखिए जिसमें ये टेल गेट क्रोम है और नहीं है, ये काफ़ी आपके बैक साइड का लुक को इन्हेंस करता है। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये भी जो साइड में बोथ साइड है, ये भी बम्पर क्रोम बोलते हैं इसको, ये भी हमने लगाया है। ये पहले नहीं लगाया था, कुछ दिन बाद इसको लगाया है। सो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने लगाया है। सो दीज आर ऑल द आउटडोर एसेसरीज दैट वी हैव इंस्टॉल इन आवर कार। और कार का डिक्की भी खोल के दिखाता हूँ। डिक्की में एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज ये है कि रात को अगर आप डिक्की खोलेंगे तो आपको यहाँ लाइट नहीं मिलेगा, आप एक टॉर्च या फिर मोबाइल का लाइट से आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिक्की का जो लाइट है, बूट लाइट को आप लगा सकते हैं। ये एक बूट लाइट स्पेशली आता है, ये कंपनी फिटेड करना ही अच्छा होता है, तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। एक और बात, ये जो बूट का जो लोडिंग लिप है, यहाँ पे भी 2 क्रोम की शीट आती है, ये भी इस 2 जगह पे लगती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप कोई लगेज उठाएंगे, अगर आप स्लाइड करेंगे तो इस जगह में स्क्रैच नहीं होगा, तो ये आप लगा सकते हैं। हमने इस पर नहीं लगाया एज ऑफ नाउ, बिकॉज उतना नेसेसरी नहीं है ये, तो ये आप लगा सकते हैं। So one more thing to be mentioned while talking about the exterior accessories are these mud flaps. We have installed this mud flap from dealer itself. The quality of the mud flaps are very good, you know, but there is a problem. Problem is that these mud flaps are little shorter. I feel it should have been at least 1 inch longer. तब क्या होता कि जो मड फ्लैप का जो यूज़ है ये ज़्यादा अच्छे से हो सकता था, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, यहाँ से जो कीचड़ और पानी है वो छिटकता है यहाँ पे, तो इसके वजह से ये जो प्लेस है, ये फेंडर एरिया है, ये काफ़ी गंदा होता है। ये अगर थोड़ा सा और 1 इंच लंबा होता तो ये प्रॉब्लम शायद नहीं होता, तो ये एक इशू है। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट देयर इज़ नो एंड टू योर विशेस एंड एस्पिरेशन। सो अगर आपको एक गाड़ी एक दुल्हन की तरह सजाना पसंद लगता है तो आप ये जो सी पिलर है, यू कैन डेकोरेट दिस सी पिलर ऑल्सो विथ द सी पिलर लाइनिंग इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। ये जो गार्निशिंग है, सी पिलर गार्निशिंग कर सकते हैं, इसका भी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगा। सो फाइनली इफ़ यू वांट टू डेकोरेट योर कार लाइक ए ब्राइड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सी पिलर गार्निशिंग। सो ये भी काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है, बट हम लोगों ने इसको नहीं किया बिकॉज ये पियानो ब्लैक फिनिश ऑलरेडी है, इसके ऊपर लगाने से मे बी उतना अच्छा नहीं लगेगा। सो दैट्स वाई वी हैव नॉट गॉन फॉर दिस, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। सो बाहर का सारा एसेसरीज हमने कवर कर लिया है। अभी आप चलते हैं अंदर। अंदर क्या क्या लगा है वो दिखाते हैं। अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द मैट। मैट एक ऐसी चीज़ है जो आपको कार ख़रीदने के साथ साथ ही ज़रूरत पड़ता है। तो ये मैट हमने लगाया है, ये 3D मैट है। 3D मैट हमने लगाया है रेनो से, पर मैं इस मैट को रेकमेंड नहीं करूँगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। अब जब फ्रंट साइड खोलेंगे, ये देखिए मैट का साइज़ छोटा है। द क्वालिटी ऑफ द मैट इज़ वेरी गुड, बट द थिंग इज़ दैट ये सिर्फ यहाँ तक ही आता है। आप अगर यहाँ पे पैर फैला के बैठना चाहते हैं तो आप वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको उसमें ये अंदर का जो स्पेस है वो गंदा हो जाएगा। इसके लिए हमने ये अलग से लगाया, ये जो मैट है इसको अलग से लगाया है। तो ये बोथ साइड ऐसा है। ड्राइवर साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ड्राइवर साइड भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए,
ये जो पेडल है इसके नीचे से मैट चला जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं है. These mats are 3D mat. The quality is very good, but they are very shorter in length. That's why we had to go for this separate custom fitted mats. But in the second row, the quality you can see, the mat का design और quality बहुत ही अच्छा है. तो इसलिए मैं आपको ये मैट रिकमेंड नहीं करता हूँ. 3D मैट जो कंपनी फिटेड है, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है. आप इससे अच्छा है कि आप बाहर से 7D मैट खरीद लीजिए. वो आपका कार को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी करेगा और बहुत ही अच्छा होता है. वो सब पूरा कवरिंग हो जाता है और बहुत ही अच्छे टॉप ब्रांड का, जैसे कि टॉप गियर जैसे ब्रांड है जिसका आप मैट खरीद सकते हैं. और एक बात, मैं जब बूट खुला था तब बोलना भूल गया. ये जो बूट का मैट है, ये देखिए, बूट एक ऐसा चीज़ है जिसका मैट आपको बहुत ज़रूरी होता है. तो ये मैट हमने उस टाइम ये कंपनी में भी नहीं था और आउटसाइड मार्केट में भी नहीं था, तो देयरफॉर ये मैट हमने बाहर से लगाया है. ये सोनेट का मैट है. तो सोनेट का मैट कम्प्लीटली फिट हो जाता है इस कार में, तो ये एक अच्छी बात है. तो ये कार का जो मैट है, डिक्की का मैट है, वो एक्चुअली 3D मैट है, जिसके क्या होता है साइड में भी उठा हुआ रहता है, जिससे के वजह से आपका कोई भी सामान बाहर नहीं गिरेगा और कोई भी गंदगी होता है वो इनसाइड में ही रहता है. तो आप इसको कभी भी बाहर उठा के फिर धो धा के या झाड़ के अंदर डाल सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप डिक्की का मैट चाहते हैं तो वो फ्लैट मैट ना लेके दिस काइंड ऑफ 3D मैट के ऊपर ही जाएँ. सो दिस वर ऑल द एसेसरीज दैट वी हैव इंस्टॉल इन आवर कार. सो बाहर में मैंने आपको दिखाया है, बाहर में जो हमने लगाया वो आप लगा सकते हैं. इसको छोड़ के भी आप बहुत सारे एसेसरीज़ लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. एंड अंदर में हमने सिर्फ ही मैट लगाया है, जो मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ. अब ये बात नहीं है कि इसका क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड ऑफ दिस 3D मैट, बट ये आपका पर्पस सॉल्व नहीं करता है. So therefore you should definitely go for 7D mat. And one more thing you can do is that you can do flooring of the car. फ्लोरिंग आप जब भी कराए, बहुत ही अच्छे जगह से कराए. बहुत सारा लोग अच्छे से फ्लोरिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये आप इंश्योर कीजिए कि जब भी आप फ्लोरिंग कराए कुछ अच्छे दुकानों से ही कराए. ठीक है, तो ये एक बात हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन इंस्टॉल इनसाइड इज़ दैट यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर आता है जो आप लगा सकते हैं कंपनी फिटेड. इसकी इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक USB पोर्ट है, तो हमने वायरलेस चार्जर के ऊपर नहीं गया. और बहुत सारे लोगों को और हमारे फैमिली में किसी का भी ऐसा वायरलेस फ़ोन भी नहीं है, तो ये इतना एसेंशियल चीज़ नहीं है. बट इफ़ यू फील इट इज़ एसेंशियल कि आपको केबल कैरी नहीं करना है, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वायरलेस चार्जर. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो आर्मरेस्ट है इसके नीचे में बहुत सारा स्टोरेज है. दिस स्टोरेज स्पेस इज़ वेरी वेरी गुड. इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं. इसमें एक दिस सेंटर कंसोल ऑर्गेनाइज़र एक आता है, इसको आप खरीद सकते हैं. उसके अंदर आप बोतल वगैरह कुछ रख सकते हैं. व्हाट आई फील इज़ दैट this is not very important, that's why we have not gone for this. But if you want, you can definitely go for this center console organizer. And the last thing is that ये जो मिरर है इनसाइड रियर व्यू मिरर, इसका भी एक कवर आता है जो कि आपके कार के बॉडी कलर के साथ मैच करके आप इसको लगा सकते हैं. दिखने में काफ़ी कूल लगता है. एंड इफ़ यू थिंक यू शुड गो फॉर इट, तो आप इसको लगा सकते हैं. सो दीज आर द ऑल द थिंग्स दैट यू कैन इंस्टॉल इन योर कार. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन इंस्टॉल स्टीयरिंग कवर. स्टीयरिंग कवर का एक वीडियो आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि स्टीयरिंग कवर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, मैंने किस टाइप का स्टीयरिंग कवर इंस्टॉल किया है. मैंने ऑलरेडी कार का जो सीट कवर इंस्टॉलेशन का ऑलरेडी वीडियो बनाया है. अगर ये सीट कवर आपको अच्छे लगे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में. अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ टेलन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस वीडियो के. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. जो भी सारे एसेसरीज़ मैंने बताया है ये सारा कुछ आप खरीद सकते हैं. कुछ एसेसरीज़ अभी आफ्टर मार्केट भी मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने जब कार खरीदा था उस टाइम बहुत सारे एसेसरीज़ अवेलेबल नहीं थे आफ्टर मार्केट, सो वी हैड टू बाय फ्रॉम द डीलर इटसेल्फ. बट नाउ द सिनेरियो इज़ वेरी डिफरेंट. आप आफ्टर मार्केट से बहुत सारे चीज़ खरीद सकते हैं. सो ये सारा एसेंशियल चीज़ मैंने बताया है, इसी को आप खरीदिए. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी अनएसेंशियल चीज़ है वो आप ना भी खरीदे तो भी बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव ए नाइस डे.